परिवार में जन्मी ये सन्यासिनी थीं भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई। सन 1498 में राजस्थान के मेड़ता राजघराने के राणा रतन सिंह के घर में एक बालिका की किलकारी गूंजी। उस बालिका का नाम रखा गया मीरा। मीरा लगभग 7 साल की रही होंगी जब उनके घर एक साधु आए। राणा रतन सिंह ने उनका आदर सत्कार किया और बदले में साधु भगवान कृष्ण की एक मूर्ति रतन सिंह को आशीर्वाद के तौर पर दे गए। जब अबोध मीरा ने भगवान कृष्ण की मूर्ति देखी तो उन्होंने अपने पिता से उस मूर्ति की मांग कर दी, पर पिता रतन सिंह ने मीरा को उस मूर्ति को देने से मना कर दिया। उनका मानना था कि एक छोटी सी बालिका भगवान की मूर्ति को ढंग से नहीं रख पाएगी, लेकिन मीरा भी हठी थी। उन्होंने खाना छोड़ दिया और आखिरकार पिता रतन सिंह को वह मूर्ति मीरा को देनी पड़ी। एक बार की बात है, बालिका मीरा महल में खेल रही थी। उसी समय उनके कानों में संगीत की आवाज आई। मीरा भागकर महल के प्रासाद पर गईं और झरोखे से बाहर झांकने लगी। रास्ते से एक बारात गुजर रही थी। उन्होंने महल की सेविकाओं से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये लोग विवाह के लिए जा रहे हैं और डोली में वर वधू हैं। अबोध मीरा को क्या पता था कि पति होना क्या होता है और विवाह क्या होता है, लेकिन मीरा के मन में कुछ उत्सुकता जागी और वे भागते हुए अपनी माँ के पास आईं। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ बताओ ना, मेरा वर कौन है? मीरा के इस मासूम सवाल पर उनकी माँ खिलखिला उठी। वे मीरा का हाथ पकड़कर उन्हें पूजा घर में ले गईं। माँ ने अपनी उंगली से भगवान कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, देख, ये रहा तेरा वर। ये कहते हुए मीरा की माँ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी छोटी सी बेटी इस बात को सच ही मान लेगी और कृष्ण पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर एक जोगिन बन जाएगी। जब मीरा महज 8 साल की हुई तब उनके पिता का देहांत हो गया। कुछ दिनों बाद उनकी माँ भी चल बसी। अब उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उनके दादा राव दूता पर आ गई। उन्होंने मीरा का लालन पालन अच्छे से किया। साथ ही उन्होंने मीरा को काव्य संगीत सहित शिल्पकला की शिक्षा भी दिलाई। चूंकि मीरा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी,